हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हम देख लेते हैं 12 दिसंबर 2022 है द हिंदू का जो हेडलाइन न्यूज में होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो ये हैं रुचिरा, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के, ठीक है। इन्होंने कुछ कमेंट्स किया है टेरर को लेकर के। उन्होंने कहा कि देखिए टेरर को ना सही अच्छा बुरा मत सेग्रीगेट करिए, अब ये सब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि देखिए कुछ कंट्री ऐसे हैं जो टेरर को कहते हैं गुड टेरर और बैड टेरर, राइट। कुछ कंट्री में स्पेशली इंडिया के जो नेबर हैं, तो इन्होंने अपना ये कमेंट दिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है हेडलाइन में। दूसरी चीज़ है इंडिया आज टू अडॉप्ट आसियान कॉन्सेंसस ऑन म्यांमार। आप सभी को पता है कि इंडिया और म्यांमार का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, जो नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट पड़ जाता है इंडिया का। तो वहां पे 2-3 साल पहले क्या हुआ कि जो सिविल गवर्नमेंट थी उसको वहां पे कूप हो गया, ठीक है। कूप मतलब ये हो गया कि वहाँ की मिलिट्री ने अनइलेक्टेड मिलिट्री जो है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ से रिप्लेस करके खुद मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर। बड़ी मेहनत से आई हुई थी डेमोक्रेसी वहाँ पे। यांगशू की एक जो थी, जो कि उन्होंने बड़े मेहनत के साथ वहाँ डेमोक्रेसी लाया, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उनको फिर जेल में डाल करके मिलिट्री गवर्नमेंट। तो वहाँ पे बहुत सारे जो कि क्राइम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, जैसे रखाइन में रोहिंग्या, रखाइन एक स्टेट है वहाँ पे रोहिंग्या एक मुस्लिम कम्युनिटी है। उनको जो है कि काफ़ी हरास, उनकी किलिंग वगैरह जो हो रही थी, तो माइग्रेट करके बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं। तो वहाँ पे अभी इंडिया ने ये कहा है कि जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, क्योंकि म्यांमार भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का एक ग्रुप है जिसको हम आसियान बोलते हैं, उसका एक मेंबर, 10 मेंबर में से एक म्यांमार भी। तो ये इंडिया ने अर्ज किया है कि नहीं, आप सभी लोग इस पे आइए और एक कॉमन कॉन्सेंस बनाइए। दूसरी चीज जो ये है, थोड़ा सा एक सेकंड और हम ये कर लेते हैं। दूसरी ये चीज जैसे कि म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार तो एक तो ये आसियान का भी मेंबर है, जो 10 कंट्री हैं इसके ग्रुप में, ठीक है। दूसरा ये बिम्स्टेक एक है, बिम्स्टेक एक ग्रुप है। हम आज इसको डिस्कस करेंगे बिम्स्टेक क्या है, कैसे है, ठीक है। ये भी जो बे ऑफ बंगाल से वाटर बॉडी से लगती हैं, जैसे कि साउथ एशिया के कंट्री जैसे नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ये हैं। और 2 कंट्री साउथ ईस्ट एशिया से ले लीजिए, वो है म्यांमार है और थाईलैंड है, ठीक है, क्योंकि इनकी भी इंटरनेशनल बॉर्डर बे ऑफ बंगाल से लगती है। तो ये मिलाकर के एक बिम्स्टेक बना हुआ। तो इन्होंने ये कहा कि सब बिम्स्टेक और आसियान मिल करके 5 पॉइंट एजेंडा पे जो कि काम करे, पीस लैंड डायलॉग करें, अपने फॉरेन मिनिस्टर इन्वोक जो है कि उनको भेजिए म्यांमार में, जो कि अच्छे से कम्युनिकेट करें। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। हम बिम्स्टेक को लेकर के डीप में डिस्कस आगे करेंगे क्या है कैसे है, ठीक है। यहाँ पे हमने हाईलाइट नहीं किया, बट बड़े मुश्किल के साथ हमें जो कि एक देखना पड़ेगा कि कौन से आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या है। वेट, यहाँ पे एक देखिए, ये काफ़ी और इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया इंस्पेक्शन बीइंग द रिप्लेस एज, ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे। अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है म्यांमार और जो है कि भूटान और चाइना के साथ, और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ जाता है, वहाँ पे अरुणाचल इज पोटेंशियली न्यू शन बर्ड्स, ठीक है, स्नो बर्ड। देखिए यहाँ पे ये है, तो हम इसको देखेंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में क्या है। तो बस हम यहाँ पे हेडलाइन डिस्कस करने वाले हैं। और एक नेक्स्ट आर्टिकल डाटा पॉलिसी की, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट, कैप्चरिंग अ प्रॉब्लम एलिफेंट तमिलनाडु वे, मतलब कोई अगर हाथी है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए अगर पकड़ा जाता है तो उसको बड़ी फजीहत होती है उसको करने के लिए। दूसरी ये चीज़ है पोस्ट ट्रूथ एरा। देखिए नैरेटिव ऑफ ये पोस्ट ट्रूथ एरा। अब देखिए पोस्ट ट्रूथ का मतलब हम समझ लेते हैं क्या है। पोस्ट ट्रूथ ये होता है, जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आज 12 दिसंबर है, कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो ये आने वाले समय में, मतलब 1 महीना 2 महीना या फिर कल ही, 1 दिन के बाद ही, लेकिन उसकी मीनिंग जो कि परसेप्शन एक अलग हो, ठीक है। तो ये कहता है आज हम कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस वर्ड का कुछ और मतलब निकल जाए कल, या फिर कुछ और ही सत्य हो, तो इसको हम पोस्ट ट्रूथ एरा कहते हैं कि आने वाले समय में आज की कही हुई बात को सत्य असत्य के रूप में देखना, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी के, क्योंकि अमेंडमेंट करने के लिए गवर्नमेंट लाया, हमने टू द पॉइंट हेडलाइन न्यूज में डिस्कस किया था, हम इसको आज जो कि बुलेट पॉइंट में। दूसरी बात ये है कि एक लॉ है, ये आर्टिकल जो है रिलेटेड है एग्जिस्टिंग लॉ ऑन द रिलीजियस कन्वर्जेशन, जो
लॉ को जो लॉ इंडिया लैंड ऑफ इंडिया का है उसमें जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है उसको लेकर के ये है। दूसरी चीज़ है एंड टू इनक्रिप्शन। देखिए अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें हमेशा ये चीज़ आती है लिख करके एंड टू इनक्रिप्शन। तो इसका ये मतलब होता है कि ये कोड किया हुआ था। जैसे मैंने एक मैसेज किया कि वेयर आर यू, ठीक है, बट वो क्या करेगा, वो वेयर को कुछ और वर्ड में 1 2 3 4 में कर देगा, आर को 2 3 1 में कर देगा, यू को 1 2 3 में कर देगा, ठीक है, इनक्रप्टेड होगा। बट बीच में इनक्रप्टेड हो गया और उधर जाकर के दूसरे साइड जो मेरे फ्रेंड को पूछा वेयर आर यू, तो वो उसके यहाँ भी वही दिखेगा जो मैं भेजा हूँ, वेयर आर यू, ठीक है, उसको देखें तो बीच में इनक्रप्टेड होगा, कोई मतलब थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकती। तो ये हम इसको देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्रिप्टो, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये निर्मला सीतारमण, और जो है कि आरबीआई के गवर्नर है। इन्होंने G20 के जो कि हमारे G20 की मीटिंग जो एनुअल होती है, हम 2022-23 की जो प्रेसिडेंटशिप कर रहे हैं, तो उसमें ये बात आई है कि क्रिप्टो रेगुलेशन आ की फोकस एरिया आज है G20 फाइनेंस टॉक बीइंग टुमारो। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में देख लीजिए। क्रिप्टो करेंसी ये वो होती है, जैसे मान लीजिए अभी क्या है, हम फिजिकल करेंसी यूज करते हैं, हमारे पास क्वाइन होती है, नोट होती है, करेंसी होती है। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आपका जो अमाउंट है, ठीक है, उसमें हो आपका डिजिटल फॉर्म में, जैसे मान लीजिए कि आपके एक अकाउंट है उसमें डिजिटल फॉर्म है कि आपके पास 100 बिटकॉइन है और एक बिटकॉइन इज इक्वल टू आपका 100 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बिटकॉइन जो कि ट्रांजेक्शन करेंगे और उसको आप फिजिकल फॉर्म में नहीं ले सकते, उसी को डिजिटल करेंसी को जो कि बोलते हैं। दूसरी बात है इन्फोर्समेंट एजेंसी स्टेप अप अगेन द प्रो खालिस्तान फोर्सेज। अब प्रो खालिस्तान का एरिया देखिए जो पंजाब का होता है, पंजाब अगर एरिया देखो आप, जो पंजाब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक था पाकिस्तान के पास चला गया, ईस्टर्न जो है कि पाकिस्तान का जो पार्ट पड़ता है वो वेस्टर्न जो है कि पंजाब का एरिया ले लिया, और जो ईस्टर्न पंजाब था वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में आ गया, ठीक है। तो उसी को लेकर के कलेक्ट करके लोग खालिस्तान की जो कि मांग करते हैं हमेशा। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है हमारे लिए। वेट काफ़ी इंपॉर्टेंट, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका एक आर्टिकल है, इंटरव्यू में छपा हुआ है। इनका ये है कि जो G20 की मीटिंग चल रही है, सॉरी G20 ये चला है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो एनुअल मीटिंग होती है ना एशिया पैसिफिक रीजन में, उसमें जो कि इन्होंने कमेंट किया कि वर्ल्ड है सफ़र कर रहा है, इन्फ्लेशन, रिसेशन, वार, अनस्टेबिलिटी, तो उसको जो है कि अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गंगा को लेकर के। तो हम इसको डीप में डिस्कस करने वाले हैं, अलग से करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ हेडलाइन पे डिस्कस करें। अब देख लेते हैं हेडलाइन, क्लीन गंगा चेंज कोर्स टू कंजर्वेशन, टूरिज्म और लाइवलीहुड के रूप में। सॉरी, यहाँ पे एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इतना ही द हिंदू के हेडलाइन में था। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।